18,000 फीट की ऊंचाई, रात का काला अंधेरा, बर्फीली हवा चेहरे को चीरती हुई और ऊपर बैठा दुश्मन जो हर हरकत पर मौत बरसाने को तैयार था। नीचे से चढ़ना मतलब खुद मौत को न्योता देना। गोलियां बरस रही थीं, जवान गिर रहे थे। मिशन लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन उसी रात एक घायल भारतीय सैनिक 3 गोलियां लगने के बाद भी रेंगते हुए आगे बढ़ता रहा, रस्सी बांधता रहा, बंकर उड़ाता रहा और इतिहास बदल गया। टाइगर हिल पर तिरंगा लहराने से पहले उस जवान ने दर्द नहीं, सिर्फ देश देखा। ये कहानी है उस साहस की जिसने मौत को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे योगेंद्र सिंह यादव बचपन से ही अनुशासन और देशभक्ति के माहौल में पले बढ़े थे। उनके पिता भी सेना में रह चुके थे, इसलिए घर की दीवारों पर वर्दी का सम्मान और देश सेवा का गर्व साफ छलकता था। कम उम्र से ही उनके भीतर एक ही सपना था, भारतीय सेना में शामिल होकर देश के लिए कुछ बड़ा करना। युवावस्था में उन्होंने ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट ज्वाइन की और किस्मत ने उन्हें सीधे इतिहास के सबसे कठिन युद्ध क्षेत्रों में से एक कारगिल में ला खड़ा किया। टाइगर हिल पर हमला किसी भी सैन्य रणनीति के लिहाज से लगभग असंभव माना जा रहा था। सीधी 80 से 90 डिग्री तक खड़ी चट्टान, ऊपर मजबूत बंकरों में बैठे दुश्मन और नीचे खुला इलाका जहां छिपने की कोई जगह नहीं थी। सीधे सामने से हमला करना आत्मघाती होता, इसलिए योजना बनी कि घातक प्लाटून रात के अंधेरे में पीछे की खड़ी चट्टान से चढ़ाई करेगी। ये रास्ता इतना कठिन था कि दुश्मन ने वहां से हमले की कल्पना भी नहीं की थी। इस जोखिम भरे मिशन में सबसे आगे रहने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर थी, उनमें एक नाम था, योगेंद्र सिंह यादव। रात गहरी थी, आसमान काला था, बर्फीली हवा चेहरे को चीर रही थी, ऑक्सीजन की कमी से सांस भारी हो रही थी। जवान रस्सियों के सहारे धीरे धीरे चट्टान पर चढ़ रहे थे। सबसे आगे योगेंद्र थे। उनका काम था ऊपर पहुंचकर रस्सी मजबूती से बांधना ताकि बाकी सैनिक सुरक्षित चढ़ सकें। तभी अचानक दुश्मन को हलचल का अंदाजा हो गया। मशीन गनों से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। गोलियां चट्टानों से टकराकर चिंगारियां उड़ा रही थीं। पहली ही फायरिंग में कई भारतीय जवान शहीद हो गए। खून बर्फ पर गिरकर लाल निशान छोड़ रहा था। लेकिन इस भयानक गोलाबारी के बीच भी योगेंद्र ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। एक गोली उनके कंधे में लगी, दूसरी जांग में धसी, तीसरी पसलियों के पास जा लगी। दर्द असहनीय था, खून बह रहा था, शरीर जवाब देने लगा था, पर उनके मन में सिर्फ एक विचार था, अगर वो रुक गए तो मिशन रुक जाएगा। उन्होंने दांत भींच लिए और चट्टान से चिपककर आगे बढ़ते रहे। हर इंच की चढ़ाई एक युद्ध थी। अंततः वो ऊपर पहुंचे और रस्सी बांध दी। यही वो क्षण था जिसने पूरी लड़ाई की दिशा बदल दी। अब बाकी भारतीय सैनिक तेजी से ऊपर चढ़ सकते थे। घायल होने के बावजूद योगेंद्र पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो रेंगते हुए दुश्मन के पहले बंकर की ओर बढ़े। उन्होंने ग्रेनेड निकाला, पिन खींची और बंकर के अंदर फेंक दिया। धमाके से बंकर ध्वस्त हो गया। दुश्मन हक्का बक्का रह गया कि इतनी गोलियों के बाद भी ये जवान जिंदा कैसे है। फिर उन्होंने दूसरी पोजीशन की ओर बढ़कर हमला किया। करीब से मुठभेड़ हुई। भारतीय सैनिक अब तेजी से आगे बढ़ रहे थे। योगेंद्र का साहस पूरी टुकड़ी में नई ऊर्जा भर चुका था। घंटों की भीषण लड़ाई के बाद आखिरकार टाइगर हिल पर भारतीय तिरंगा लहराया। वो सिर्फ एक पहाड़ी नहीं थी, वो पूरे युद्ध की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुकी थी। टाइगर हिल की जीत ने कारगिल युद्ध का रुख बदल दिया। इस विजय में योगेंद्र सिंह यादव की भूमिका निर्णायक थी। अगर वो रस्सी न बांधते, अगर वो घायल होकर भी आगे न बढ़ते, तो शायद चढ़ाई और अधिक जानलेवा साबित होती। जब लड़ाई खत्म हुई तो कई साथियों को लगा कि योगेंद्र शहीद हो चुके हैं। उनका शरीर गोलियों से छलनी था, लेकिन वो जीवित थे। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी गंभीर चोटों के बावजूद वो बच कैसे गए। पर यह सिर्फ शरीर की ताकत नहीं थी, ये अदम्य इच्छा शक्ति थी जो उन्हें मौत के मुंह से वापस ले आई। उनकी असाधारण वीरता के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया। वो इस सम्मान को पाने वाले सबसे कम उम्र के सैनिकों में शामिल हुए। उनका नाम भारतीय सैन्य इतिहास में अमर हो गया। आज भी जब टाइगर हिल का जिक्र होता है तो उस रात की बर्फ, गोलियों की आवाज और एक घायल जवान की अटूट हिम्मत याद आती है।
ये कहानी सिर्फ एक सैनिक की बहादुरी नहीं है, ये उस जज्बे की कहानी है जो कहता है कि शरीर हार सकता है पर इरादा नहीं। ये उस विश्वास की कहानी है कि जब तक एक भी भारतीय सैनिक खड़ा है, तिरंगा झुकेगा नहीं। योगेंद्र सिंह यादव सिर्फ एक नाम नहीं, वो उस साहस का प्रतीक हैं जो मौत की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं अभी जिंदा हूं और लड़ूंगा। जय हिंद।